हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। टीचिंग विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने संज्ञा प्रकरण पर फर्स्ट नंबर टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा सेकंड नंबर टेस्ट है और इस संज्ञा प्रकरण में मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। इसमें जो माहेश्वर सूत्र आता है या पाणिनि जो कात्यायन पतंजलि इनके जो रचना है वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा इसमें उच्चारण स्थान भी है, यत्न विवेक भी है। तो इन सभी में जितने भी जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में करवा दूंगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड भी कर रखे हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे कंप्लीट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, यूट्यूब चैनल का नाम टीचिंग विद अस विकास कुमार लिख के आप सर्च करोगे तो हमारा कंप्लीट वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जो संज्ञा प्रकरण है, इसमें हम जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन प्रत्याहार में णकार का ग्रहण होगा। तो इन प्रत्याहार में णकार का ग्रहण होगा, ये पहला क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है। जो इसमें माहेश्वर सूत्र है जो पाणिनि के द्वारा रचना की गई है, 14 माहेश्वर सूत्र है, उसमें से ही इन प्रत्याहार सूत्र जो 44 प्रत्याहार सूत्र है उसमें इन प्रत्याहार सूत्र एक है। जो इन प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ई ओ री लरी ए ओ ऐ औ है वर ल, ये इसमें इन प्रत्याहार में आते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इन प्रत्याहार में नकार का ग्रहण होगा, ये आपको पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऐयु ऐयुन लेन ये में अड़े अणे न में हल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेन। और क्यों होगा, क्योंकि बाकी जो प्रत्याहार सूत्र जो माहेश्वर सूत्र है उसमें लास्ट वर्ण की इत संज्ञा होती है। और इसमें जो सूत्र नंबर 6 है इसमें जो लण है इसमें ल के अंदर आकार की इत संज्ञा होती है, ये बाकी सूत्रों से अलग है। तो थोड़ा आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आकार की इत संज्ञा होती है, तो वो होता है लण। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 का उच्चारण स्थान होगा। 6 का उच्चारण स्थान होगा, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है अपना। ऑप्शंस आपके सामने है, कंठ तालु कंठोष्ठ। तो मैं थोड़ा उच्चारण स्थान के बारे में आपको बता देता हूँ कि उच्चारण स्थान की जो कितने हैं वो हमारे 7 उच्चारण स्थान लागू होते हैं। और जो पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थान की संख्या 8 बताई गई है। अगर ऐसा पूछ ले कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है तो 8 हो जाएगी। और बाकी जो हमारे उच्चारण स्थान है 7 संज्ञा में है वो 7 उच्चारण स्थान ही लागू होते हैं। कौन कौन से है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका जिह्वा मूलम, ये हमारे 7 उच्चारण स्थान है। तो इसमें ये पूछा गया है कि 6 का उच्चारण स्थान होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑप्शन नंबर बी है तालु है वो 6 का उच्चारण स्थान होगा। इसका एक सूत्र भी है, ईचु ये साना नाम तालु। इसमें जो च वर्ग है उसके अंदर च छ जय झ ये और ये स, ये इसमें वर्ण होते हैं, उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने है 10 4 5 9। तो आपको राइट आंसर चूज करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9। जो माहेश्वर सूत्रों में इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या पूछी है। वैसे स्वर तो 9 होते हैं संस्कृत के अंदर।
और जिसमें मूल स्वर 5 होते हैं और बाकी 4 होते हैं। और इसमें जो माहेश्वर सूत्र है वो उसमें स्वर संबंधी सूत्रों की संख्या होती है वो 4 होती है। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। देखो ये क्वेश्चन आ भी गया कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि स्वरों की संख्या है वो 9 है। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से जो स्टार्टिंग के 5 है वो मूल स्वर होते हैं और बाकी जो 4 होते हैं वो संयुक्त स्वर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत, वैसे तो हमको नॉर्मली पता होता है कि वर्णमाला की संख्या या व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, परंतु संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने 9, 33, 42, 25। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर ये पूछ ले कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजनों की संख्या होती है 42 और संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो 25 होते हैं वो स्पर्शी या उदित वर्ण में आते हैं। 9 स्वर होते हैं अपने। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। संस्कृत वर्णमाला में संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 9, 33, 42, 8। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत वर्णमाला में है वो 42 वर्ण है, जिसमें से 9 तो स्वर है और 33 व्यंजन है, तो टोटल 42 वर्ण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हर वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो हो सकता है कि अब की बार रीट के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने वर्ण हैं। ऑप्शन है 40, 42, 63 या 64 या 44। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 63 या 64। जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो संस्कृत में वर्ण है वो 63 या 64 है। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता भी देता हूँ कि ये जो वर्ण है वो किस तरह से है। इसमें पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो स्वर है वो 21 या 22 तो स्वर होते हैं। अब आपको ये सस्पेंस हो जाएगा कि 21 या 22 क्या है। तो इसमें क्या है कि जो लरी वर्ण होता है उसका केवल प्लुत या ह्रस्व और प्लुत दोनों होते हैं। इसमें एक ह्रस्व होता है और 2 प्लुत होते हैं, ह्रस्व और प्लुत दोनों होते हैं। तो इसमें 1 या 2 दोनों जो लरी वर्ण हो गया उसके अंदर या तो 1 होता है या 2 होता है। इस कारण इसमें ना एक संख्या बढ़ती है और घटती है। तो इसमें ये पूछ ले कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में कितने स्वर हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 और 22। और ये पूछ ले कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन हो जाएंगे 42। तो टोटल हो गए 63 या 64। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसम वर्णों में नहीं है। उसम वर्णों में नहीं है, जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें 3 तो है पर 1 नहीं है। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स ये है। तो उसम वर्णों में नहीं है, तो ऑप्शन है स र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, र है वो यण प्रत्याहार में आता है और उसम वर्णों में स श है, ये वर्ण आते हैं। और इसमें इसका जो प्रत्याहार है वो सल प्रत्याहार बनता है। तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतस्थ वर्ण नहीं है। अंतस्थ वर्ण जो यण प्रत्याहार में आते हैं, अंतस्थ वर्ण जो यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है ये ल र। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अभी मैंने आपको बताया है कि स है तो सल वर्ण आ गया, और यह र यह व र ल जो ये है वो यण या अंतस्थ वर्ण में आते हैं। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये उसम वर्ण है और बाकी तीनों है वो अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श वर्णों की संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर्श वर्णों की संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है 4, 9, 25, 21। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि स्पर्श वर्णों की संख्या है वो 25 है। सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो तो 25 वर्ण कौन कौन से हैं, जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, ये सारे जो पांचों स्टार्टिंग के वर्ण हैं, उसमें जो प्रत्येक में पाँच पाँच वर्ण आते हैं, टोटल 25 वर्ण होते हैं। ये क से लेके मैं तक, ये जो स्पर्शी वर्ण बोलते हैं इनको, और इनका एक दूसरा नाम भी है, वो है उदित वर्ण। इसको उदित वर्ण भी बोलते हैं। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा भी गया है कि उदित वर्णों की संख्या कितनी है, तो 25 हो गई, या स्पर्शी वर्णों की संख्या है वो 25 है, वही सेम है, इसका दूसरा नाम उदित वर्ण है। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण में संयोजन हुआ है। ज्ञ वर्ण में संयोजन हुआ है। जो ज्ञ वर्ण है वो 2 शब्दों से बना है। वो 2 वर्ण कौन कौन से हैं, वो ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है ग प्लस ये, ज प्लस ये, जन और ज प्लस ये। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो ज प्लस ये है वर्ण होता है, इसको मिला के ज्ञ वर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माहेश्वर सूत्र में आकार की इत संज्ञा हुई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया है इसके बारे में कि किस माहेश्वर सूत्र में आकार की इत संज्ञा हुई है। ऑप्शंस आपके सामने है अयोन, लण, हल, हयवर्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लण। इसका क्योंकि इसमें जो ल वर्ण है, इसके अंदर जो ए की मात्रा है उसकी इत संज्ञा होती है। इस कारण ये जो माहेश्वर सूत्र है, इसमें 6 नंबर सूत्र है जो लण है, वो इसमें आकार की इत संज्ञा हुई है। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या है। तो सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या है ये पूछी गई है। जो अपने सूत्रों की संख्या पूछ रहे तो माहेश्वर सूत्रों में संख्या है 14, और उनके द्वारा जो भी प्रत्याहार सूत्र बनाए गए हैं वो उनकी संख्या पूछी गई है, तो उसकी संख्या हो जाती है 44। तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार गिनाए गए हैं। बाल मनोरमा में कितने प्रत्याहार गिनाए गए हैं। ऑप्शन है 40, 42, 44, 46। सबसे पहले मैं बता दूं कि बाल मनोरमा के लेखक कौन है, वासुदेव दीक्षित हैं। इन्होंने बाल मनोरमा की रचना की है, और इसमें जो प्रत्याहार गिनाए गए हैं वो भी 44 ही है। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण से बने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं कि इत संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं। जो वर्ण के लास्ट में जो माहेश्वर सूत्रों के अंदर, जैसे मैं आपको उदाहरण बता दूं ए, ई, उ, ण, इसमें जो अण वर्ण है, जो हलंत वर्ण है, ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रत्याहार किस इत संज्ञक वर्ण से बने हैं, तो ऑप्शंस आपके सामने है स, ल, श और ल दोनों। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि जो स और ल है इनके सर्वाधिक इत संज्ञक वर्ण बने हैं, और इसमें प्रत्येक के 6 प्रत्याहार बने हैं। तो डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अण प्रत्याहार में अण का ग्रहण कब होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि
जो प्रत्याहार स्टार्टिंग में प्रत्याहार थे वो 41 या 42 प्रत्याहार थे। उसके बाद में जो अण प्रत्याहार में अण का ग्रहण होता है उनका एक सूत्र के द्वारा इसमें शामिल किया गया है, और इसके अण के बाद ही हमारे कंप्लीट जो प्रत्याहार सूत्रों की संख्या है वो 44 हुई है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने है। अणुद्वितीया सर्वणस्य च प्रत्यय में, डलोपे पूर्वस्य दीर्घोम में, और कैण में, या तीनों सूत्रों में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अणु आदित्य सर्वणस्य च प्रत्यय में। अण प्रत्याहार में अण का आकार हो गया अणु आदित्य सर्वणस्य च प्रत्यय में, इसके द्वारा ही अण प्रत्याहार में अण का ग्रहण होता है। तो ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्याहार जो माहेश्वर सूत्रों के द्वारा बनाए गए हैं, जो 44 प्रत्याहार बनाए गए हैं, उन जो संज्ञा विधायक सूत्र उसका सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि हलंत्यम आदेश उपदेशिति वृद्धि रेचि आदिरंतेन सहिता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदिरंतेन सहिता है वो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वकार का उच्चारण स्थान है। वकार का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठतालु। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ है वो वकार व का उच्चारण स्थान है। और इसके अलावा जो कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ में ओ औ आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो ओष्ठ है, ओष्ठ तो इसमें उपविद्यमानी नाम ओष्ठ, जो ऊ पै फै बै भै में या पै फै, इसमें जो आता है वो ओष्ठ में आता है। कंठतालु, कंठतालु में ए और ऐ आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, वकार का उच्चारण स्थान पूछा है, तो वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अणकार का उच्चारण स्थान है। अणय वर्ण, अणय वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। अणय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, नासिका, मूर्धा, मूर्धा व नासिका, कंठतालु। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा इसमें मोटिवेशन हमको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका राइट आंसर चूज करें। अणय वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्धा और नासिका। अब ये मूर्धा और नासिका क्यों है? क्योंकि जो अणय वर्ण जो जितने भी कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग में जो पंचम अक्षर होता है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। प्लस उसका एक तो जो पंचम वर्ण का नासिका हो गया, प्लस उनका जो कंठतालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये भी हो गया। तो जो पंचम वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वो उसमें दो दो उच्चारण स्थान होंगे उनके। तो सी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह जैसे ये का पूछ लिया तो ये का क्या हो जाएगा, तालु प्लस नासिका। इसी तरह अणय का हो गया मूर्धा और नासिका। नय का पूछ लिया तो दंत प्लस नासिका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान कितने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही सस्पेंस है कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है। कोई तो 8 बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 6 बताता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उच्चारण स्थानों की संख्या होती है वो 7 है। अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या हो जाएगी 8, और नॉर्मली उच्चारण स्थानों की संख्या है वो 7 होती है। कौन कौन सी? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूलम, ये 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार एक और जो जोड़ा गया है वो है ऊर्स है वो, ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8वां उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने जाते हैं? ये क्वेश्चन आ भी गया कि पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। और जो पाणिनीय शिक्षा में जो वर्णों की संख्या है वो 63 और 64 है।
ठीक है। तो पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या हो गई 8, क्योंकि उसमें ऊरह जो ऊरस है ना वो ये उच्चारण स्थान जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। इसमें से जैसे उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है, तो इसमें से ये देखना है कि इनमें से अधोलिखित में से उच्चारण स्थान नहीं है। तो कंठ, दंत, ग्रीवा, मूर्धा। तो मैंने अभी आपको कंप्लीट सातों के नाम बताए हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीवा। ग्रीवा है वो उच्चारण स्थान नहीं है, बाकी तीनों उच्चारण स्थान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्ण दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने वर्ण ऐसे हैं जो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। मैं उनके आपको नाम भी बता दूं, उसके डिटेल से बता भी दूंगा कि वो कौन कौन से वर्ण हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से पहले अपना आंसर चूज करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर भी भेज दें ताकि पता लग सके। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। 10 ऐसे उच्चारण स्थान हैं जो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गए पंचवर्ण अंग, य, अण, न और मैं, 5 तो ये हो गए। इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ, इसके अलावा वकार से। ठीक है, ये 10 वर्ण हो गए, ये जो दो उच्चारण स्थानों की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी पूछा गया कि अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो फ्रेंड्स अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 है वो अभ्यंतर जो प्रयत्नों की संख्या है, वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 है। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। ये 5 अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वर्ण के कितने अभ्यंतर प्रयत्न संभव है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ण के कितने अभ्यंतर प्रयत्न संभव है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, 1, 3, 5 निश्चित नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से अपना आंसर चूज करें। तो किसी भी वर्ण के कितने अभ्यंतर प्रयत्न संभव है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है कि अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या होती है 5, उसमें जितने भी वर्ण बनते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न जो वर्ण होता है उसका एक ही होता है। एक ही वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न एक ही होगा। ठीक है, तो 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बारे में आपको डिटेल से चाहिए तो मैं एक इसका वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हो। जो प्रयत्न जो यतन विवेक के बारे में बनाया है, उच्चारण स्थान के बारे में बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यतन कितने प्रकार का है? यतन कितने प्रकार का, यतन कितने प्रकार का ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2, 4, 5, 6। तो जल्दी से अपना राइट आंसर चूज करें। तो यतन कितने प्रकार का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। यतन है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन सा है? एक तो अभ्यंतर प्रयत्न है और एक हो गया बाह्य प्रयत्न। तो अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है 5 और बाह्य प्रयत्नों की संख्या हो गई 11। तो यहाँ पे यतन पूछा है, यतन कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है, आकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। आकार आ का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। अगर इसके लिए डिटेल से आपको चाहिए तो आपको कंप्लीट जो यतन है वो आपको देखने होंगे और तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, इसका ऑप्शंस आपके सामने है, स्पृष्ट, विवर्त, संवृत, विवृत व संवृत। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से भी बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवृत। जो विवृत है वो आकार का
अभ्यंतर प्रयत्न है। इसके अलावा स्पृष्ट में आते हैं कैसे मैतक वर्ण, मैंने आपको बताया भी था। विवृत में टोटल स्वर आते हैं ह्स्व ए को छोड़ के, संवृत में ह्स्व ए आता है, विवृत संवृत में आपको मैंने बता ही दिया। तो बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य यत्नों की संख्या कितनी है। मैंने अभी आपको बताया कि बाह्य और अभ्यंतर यत्नों की संख्या, मैंने अभी आपको बता दिया है कि बाह्य यत्नों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 4, 5, 11, 13। तो जल्दी से राइट आंसर चूज करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बाह्य यत्नों की संख्या है वो 11 है। और ये 11 बाह्य यत्न कौन कौन से हैं, वो है विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद घोष, अलप, प्राण, महाप्राण। ये तो 8 हो गए जिसमें टोटल व्यंजन आते हैं, प्लस इसके अलावा उदात, अनुदात, स्वरित, ये 3 स्वर हो गए। तो टोटल 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतस्थ वर्ण होते कौन कौन से हैं, जो यण प्रत्याहार से बनते हैं। यण प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये, व, रे, ल, ये जो वर्ण है, ये, व, रे, ल, ये अंतस्थ वर्ण में आते हैं। इसका अभ्यंतर प्रयत्न होगा ईसत सपृष्ठ। बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सपृष्ठ में कैसे मैतक आता है, विवृत में स्वर टोटल स्वर आते हैं ह्स्व ए को छोड़ के, और संवृत में ह्स्व ए आता है। तो इसका बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। इकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। मैंने अभी आपको बताया है कि टोटल जो स्वर होते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा और ह्स्व ए का कौन सा होगा। तो इकार का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, ऑप्शन है सपृष्ठ, विवृत, संवृत, ईषित सपृष्ठ। तो फ्रेंड्स इकार का अभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृत होगा। मैंने आपको बताया कि जो सभी स्वर होते हैं, सभी जो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृत होगा ह्स्व ए को छोड़कर। ह्स्व ए को का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो संवृत होगा। ईषित सपृष्ठ में अंतस्थ वर्ण ही आते हैं। वो सपृष्ठ में कैसे मैतक आते हैं, जो उदित वर्ण होते हैं, जो स्पर्श वर्ण होते हैं, वो सपृष्ठ वर्ण के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।